जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपका ये क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी हथेली दाईं हो या बाईं, किसी भी हथेली में इन चीज़ों को निश्चित तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके धन और मन को नियंत्रित करने का काम करता है। इससे पता चलता है आप कितना धन संग्रह करेंगे, इससे पता चलता है आप कितना ज्ञान संग्रह कर पाने की स्थिति में है। इसके अलावा आपके मन पर आपका नियंत्रण है या नहीं है, वो स्थिर है या अस्थिर है, स्टेबल है या नहीं है। इसके अलावा वो किस ओर भागी जा रही है और किस तरीके से उस पर आप अंकुश लगा सकते हैं अगर वो गलत रास्ते पर है, किस प्रकार से उसे आप बढ़ा सकते हैं अगर वो सही रास्ते की तरफ है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनके विषय में। सबसे पहले चंद्र के इस क्षेत्र को काफ़ी ध्यान से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र आपका जितना बेहतर उभार के साथ और कम से कम रेखाओं के साथ होगा, आपके जीवन को उतना ज़्यादा सुलझा हुआ बनाता है, उतना आपको स्पष्टवादी बनाता है। क्रिस्टल क्लियर आपके थॉट्स होते हैं, आपके विचार होते हैं, और आप स्पष्ट तौर पे अपने जीवन की दिशा दशा तय कर पाने की स्थिति में होते हैं। यहाँ पर जितनी ज़्यादा छोटी मोटी लाइनें होंगी, जितनी ज़्यादा कोण होंगे, जितनी ज़्यादा टेम्पररी लाइन्स होंगी, सिम्बल्स होंगे, ये आपके जीवन को उतना ही ज़्यादा बेचैन करने का काम करेगा, उतना ही परेशानियों की तरफ आपको ले जाने का काम करेगा, और कई दफ़े सुखद व्यस्तता भी देता है। लेकिन सुखद व्यस्तता कब होती है? जब कम से कम रेखाएं हों, या रेखाओं में यहाँ पर आप मान लो कि ट्रायंगल की स्थिति हो, ट्राइडेंट की स्थिति हो, यहाँ पर स्क्वायर की स्थिति हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सुखद भविष्य की तरफ ले जाता है। मत्स्य का चिन्ह हो फिर भी अच्छा है। ये बाहर का क्षेत्र, बाहर की तरफ जितना ज़्यादा निकला होगा, ये क्षेत्र भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा चंद्र की इस स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेगा। तो अगर मान लो ये बिल्कुल ऐसा हो कि गड्ढे की तरह हो, ठीक है, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, ऐसी स्थिति जब भी बनेगी, ये आपके लिए एक उदासीनता की स्थिति को हमेशा बना के रखेगी। कुछ ना कुछ निराशा जीवन में हमेशा लगी रहेगी। मान लो बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक, कारोबार ठीक चल रहा है, घर परिवार नॉर्मली ठीक ठाक है, लेकिन अगर यहाँ पे स्थितियाँ खराब है ना, तो मन पर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, उसे सही तरीके से आप साध नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ बेचैनी, कुछ ना कुछ एक अज्ञात निराशा आपके साथ यहाँ पर हमेशा ही बनी रहती है। तो यहाँ पर जब भी चीज़ों को देखें तो बहुत अच्छी तरीके से आकलन करें, साथ ही ये भी आकलन करें कि महीन रेखाओं की स्थिति यहाँ पर किस प्रकार से है। अगर महीन रेखाओं की स्थिति ऊपर से आती हुई यहाँ पर कर्व करके रुक जा रही है, तो ये आपके लिए अत्यंत सुंदर है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पूर्ण ऊर्जा के साथ ये काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ये बाहर की तरफ चलती चली जा रही है, तो ये आपके ज्ञान को ना फैला देगा, बहुत ज़्यादा हल्का कर देगा, और उसका कोई क्लियर आउटपुट निकल के नहीं आएगा और परिस्थितियों पर आप काबू नहीं कर पाएंगे। तो मन के नियंत्रण की बात यहाँ पर हो गई। अब सिंबल्स कैसे तय करेंगे आपके मंगल और चंद्र के इस क्षेत्र में पनपने वाली रेखाओं के आधार पर कि आपके धन का नियंत्रण किस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाता है, क्रॉस का साइन होना यहाँ पे स्पष्ट बताता है कि जातक अपने जीवन में बेहतर धन प्राप्त करेगा और अपव्यय भी नहीं करेगा, यानी कि फिजूल खर्ची से भी बचेगा और धन का संग्रह भी करेगा और धन से धन बनाने का भी काम करेगा और काफ़ी सारे एसेट्स जुटाने का भी काम करेगा। यहाँ पर स्क्वायर का साइन आ जाए, वो स्थिति भी धन की महत्ता आप किस प्रकार से समझते हैं इसे दिखाने का काम करता है और आपको संग्रहकर्ता बनाने का काम करता है। ऐसी स्थिति में आप मन को भी स्वस्थ ढंग से रख पाएंगे, धन का भी संचय कर पाएंगे और सही समय पर उसका उपयोग भी कर पाने की स्थिति में आते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ऐसे सिंबल्स हो, जैसे कि यव रेखा की स्थिति बन जाए, जैसे कि यहाँ पर बनी है, तो ऐसी जब भी स्थिति बनेगी आपके लिए क्या होगा कि धन कुछ ऐसे काम में भी आप लगा सकते हैं जिस काम से आपको कुछ भी वहाँ पर प्राप्त नहीं होगा और धन काफी समय तक फंसा रह सकता है। तो ऐसे लोगों को इससे हमेशा बचना चाहिए। हालांकि इस हथेली की अगर बात करें तो रेखा काफी धूमिल है, इसके चांसेस यहाँ पर नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की हथेली में ऐसी रेखाएं देखने को मिल जाती है, तो उन्हें वहां पर सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखेगा। यहाँ पर इनकी स्थिति होना बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका धन अस्थायी होता है। आपका धन ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए रुकेगा फिर चला जाए, वो अस्थायी रूप से आपके साथ रहेगा। उस धन से आप अपने जीवन को, अपने परिवार को विकास के मार्ग पर लेते हुए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोण का होना अच्छा नहीं है, इसलिए हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता ऐसे जातक को पड़ती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आपको बुध से संबंधित रेखाएं भी मिलेंगी। बुध की रेखा जितनी स्पष्ट हो, जितनी अखंडित हो, उतना ज़्यादा अच्छा। जितना खंडित होगा उतने आपके मानसिक विकारों को बढ़ाने का काम करेगा, यानी कि कार्य क्षेत्र से संबंधित चिंताओं को बढ़ाने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य रेखा न हो तो अच्छा है, और अगर हो तो पूरी स्पष्ट तरीके से हो तो अच्छी बात है।
तो यहाँ पर जब भी आपके लिए क्रॉस का साइन बने या कुछ ऐसी आकृति बने इस टाइप से, ठीक है, तो भी समझ जाना ये शुभ है। यहाँ पर कुछ रहस्यमयी सिंबल आपको दिखाई दे जो कि अब तक वीडियो में आपको या नॉर्मली नहीं देख पाते होंगे, वैसा कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो उस पर काफ़ी गौर से उसे देखने की आवश्यकता है, उसका विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपके लिए एक बड़े अवसर के रूप में हो सकता है, क्योंकि ये करियर में आने वाले कुछ बदलावों को भी कभी कभी दिखाता है। तो कुछ लोगों की हथेली में, सब में ऐसा नहीं होता करियर के रिलेटेड, लेकिन कुछ लोगों की हथेली में यहाँ से भी चीज़ों को दिखाता है, खासकर जिनका चंद्र प्रधान हो, यहीं से उनकी चीज़ें निकलती है, तो वहाँ पर उसे निश्चित तौर पे देखा जाना चाहिए। तो इससे आप समझ गए यहाँ की कुछ विशेष महत्ता के बारे में। इसके अलावा भी कुछ और है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।